क्या कभी आपने ऐसा शो देखा है जहां पर ऑन कैमरा, जी हाँ ऑन कैमरा मतलब कि कैमरे के सामने लड़कियां अपने अंडर गारमेंट्स उतारती है और वहां पर जो शो को होस्ट कर रहा है, वहां पर जो बाकी की ऑडियंस है, वहां पर जो बाकी की लड़कियां हैं और लड़के हैं वो होटिंग करते हैं, तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसा शो देखा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा शो जिसका नाम है हाउस अरेस्ट, जिसके अंदर लड़कियां अपने अंडर गारमेंट्स सब कुछ उतार देती है और उस शो के अंदर वहां का शो होस्ट हुटिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तालियां बजा रहा है और जो बाकी के कलाकार हैं वहां पर, जो उसके सहयोगी है, वो भी वहां पर तालियां पीट रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बताओ, कभी आपने ऐसा शो देखा है? अब आप तो बोलोगे भाई साहब ये शो थोड़ी हुआ, ये तो पोर्न शो हो गया। जी हाँ, इस शो से कई गुना जी हाँ, इसको आप पोर्न शो ही बोल सकते हो। और इसके कलाकार वही है जो उल्लू ऐप के ऊपर अपना ऐसा वीडियो शूट करते हैं। यानी कि जो उल्लू ऐप है, जिसका मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उल्लू यानी कि पोर्न फिल्मों का खजाना, वल्गर फिल्मों का खजाना, एडल्ट फिल्मों का खजाना, वही के वही सारे स्टार कास्ट है और वही का वही सारा यहाँ पर शो चल रहा है। और यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ पर ट्विस्ट खत्म नहीं होता है। जो इस हाउस अरेस्ट का होस्ट है, जो इसका जज बना हुआ है, जो इसका सब कुछ करता है, वो बिग बॉस में जाकर भी आ चुका है। यानी कि बिग बॉस में जाकर वहां पे इज्जत कमाई और इस शो के अंदर आके अपनी सारी सारी इज्जत गंवा दी। इसके अलावा एक शो पहले भी आया था, द गॉट टैलेंट शो, जहां पर अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका था। आपको याद होगा तो महिला के ऊपर अश्लील कमेंट, भद्दे कमेंट करने के बाद में उन पर एफआईआर हुई, केस दर्ज हुआ था और वो भारत छोड़कर भी भागे थे। मामला कोर्ट तक गया था, उसके बाद माफीनामा भी हुआ था। अब इसी तर्ज पर एक शो और है, हाउस अरेस्ट, जिसके अंदर बताया जाता कि आपकी सेक्स पोजीशन क्या है, आप कौन सेक्स पोजीशन इस्तेमाल करते हो। जितना ज़्यादा आप वल्गर इस्तेमाल करोगे, जितना ज़्यादा आप अश्लीलता लगाओगे, उतनी ही आपकी हुटिंग होगी, उतने ज़्यादा आपको विनर प्राप्त किया जाएगा। तो ऐसे शो के बारे में दोस्तों आप लोग क्या बोलोगे? इससे अच्छा है तो आपको एडल्ट फिल्म देख लो, एडल्ट शो देख लो। एक समय था जब लोग ऐसी बातें करने से भी डरते थे। अब आजकल तो ऑन कैमरा है, बस अब सोशल मीडिया है। वो सब किसके लिए हो रहा है? ओनली फॉर व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए, पैसों के लिए। अब जहां पर ये अपने लड़कियां हैं और यहाँ पर लड़कियां ही है, लड़की की बात तो मैं कर नहीं रहा, लड़कियों की बात तो मुझे करनी भी नहीं है और मैं कर भी नहीं रहा, लड़कियों की ही बात कर रहा हूं मैं। क्या इनके पेरेंट्स नहीं है, इनके दोस्त नहीं है, जो इनके जानते होंगे वो लोग नहीं है? क्या वो इनका शो नहीं देखते हैं? अगर वो इनका शो देखते हैं तो वो लोग इनके बारे में क्या सोचते होंगे कि देखो साहब मेरी बेटी कितना अच्छा काम कर रही है, पब्लिकली ऑन कैमरा सबके सामने अपना कपड़े उतार रही है। भाई साहब देखो, आप अपने अंडरगारमेंट उतार रही है। मुझे फक्र है अपनी बेटी के ऊपर, मुझे फक्र है अपने से दोस्त के ऊपर, जो ऑन कैमरा पब्लिकली ओनली फॉर पैसों के लिए, ओनली फॉर व्यूज के लिए इतना घटिया गंदा काम कर रही है। इससे अच्छा तो होता कि भाई साहब पोर्न वीडियो में काम कर लेती, वहां से और ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब इसके अंदर ऐसा बचा क्या है जो कि आगे अपने किसी को बताएगी, बचाएगी, दिखाएगी? सब कुछ यहाँ पर ये ऑन कैमरा शो कर चुकी है, सारी सीमाएं लांघ चुकी है। जितना घटियापन यहाँ कर सकती थी उतना घटियापन यहाँ कर चुकी है। इससे भद्दा, इससे घटिया और क्या होगा? और सब कुछ हो चुका है, उसके बाद लोग बोल रहे हैं भाई साहब इस शो को बंद कर दो, आप इस शो को बैन कर दो। यानी कि लोग सब कुछ देख चुके हैं, अब इसके बाद डिमांड कर रहे हैं भाई साहब इस शो को बंद कर दो। और जो कैमरा मैन है, जो ये कैमरा मैन शूट करते हैं, उन्होंने तो पूरा पूरा एंजॉय कर लिया शो को।
तो ऐसे शो बनते ही क्यों हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे शो में काम ही क्यों करना है जहां पर आपको ऑन कैमरा सब कुछ दिखाना पड़ रहा है। अगर पैसे कमाने का शौक है तो फिर ऐसे में सब कुछ क्यों दिखा रहे हो। वहां पे जाओ जहां पर आपको A to Z आपको करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, एक तरफ बोलती है हमारे कल्चर, हमारे संस्कार, और जब ये शो शूट करते हैं, जब इनके संस्कार कल्चर कहाँ जाते हैं समझ से ही परे है। आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं, इनकी मानसिकता कितनी गिर रही है, कितना लोग गिरेंगे ओनली फॉर TRP के लिए, पैसों के लिए। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों।